40 ड्रामों की लिस्ट दी है कि मुझे ये कैसेट भेजने हैं आपने वहां से जाके। अच्छा, आप सोचें जरा। वाह क्या बात है। और बड़ा पॉपुलर था उस जमाने में, तो हर जगह पाकिस्तान की इतनी धूम थी कि जिस जगह आप जाएं तो गुलाम अली और मुन्नी बेगम के गाने सुनने को मिलते थे आपको वाह हर जगह। वाह और पाकिस्तान के ड्रामों की तो धूम थी वहां पर। वाह। हाँ, वो कौन सा था, तन्हाइयाँ नहीं, जिसमें शहनाज शेख, तन्हाइयाँ, तन्हाइयाँ नहीं नहीं, जिसमें मरीना खान, नहीं मरीना नहीं थी, शहनाज शेख थी और बच्चा था जिब्रान छोटा। तन्हाइयाँ ना, तन्हाइयाँ था ना, ये था, तन्हाइयाँ नहीं था वो। अच्छा नहीं, तन्हाइयाँ धूप किनारे, धूप किनारे, नहीं धूप किनारे नहीं, वो तो उसमें तो राहत नहीं, एक से एक बढ़ के होते थे। नहीं, वो ड्रामा ऐसा था जिसमें बदर खलील भी थी, तो वो कौन थे ये, दिलीप कुमार कहा था कि मैंने ये कहा था हम दोनों मियाँ बीवी ने कि बस हम ना ये एक किस देखा करेंगे रोजाना। अच्छा। तो वो इतना उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने एक ही रात में पूरी देख ली उन्होंने। दिलीप साहब तो खैर बहुत फैन थे पाकिस्तानी ड्रामों के और पाकिस्तानी अदाकारों के। और यहाँ से जब अदाकार जाया करते थे तो स्पेशली उन्हें बुलाया जाता था कि दिलीप साहब मिलना चाहते हैं आपसे। अच्छा, सही। हाँ, लेकिन आपको लगता है कि कुछ वो ड्रामे और इन ड्रामों में फर्क है, स्टोरी राइटिंग? बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि आज इंडिया में एक्नॉलेज किया जाता है कि पाकिस्तान के ड्रामे इंडियन ड्रामों से बेहतर हैं। बहुत बेहतर है, यूं कि इतना मतलब अगर देखा जाए मेकअप भी नहीं होता और राइटिंग पर जरा जोर है। नेचुरल होते हैं वहाँ, इंडिया के ड्रामे नेचुरल होते हैं, बहुत एग्जेजरेशन है वहाँ। आप बहू जो है वो कत्ल भी कर रही हैं, बहुत साजिशें भी हो रही हैं, अच्छा पैसे भी लूटे जा रहे हैं, मतलब वो अननेचुरल चीजें ज्यादा है उनमें। अननेचुरल है, हाँ ये बात तो है। सही। आज हमने काफी सैर हासिल गुफ्तगू की ड्रामों पे और बड़ा मजा आया। मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं ताकि आपको आइंदा प्रोग्रामों में आपको मदद मिलेगी। ये बात ये है कि मेरी तो जिंदगी एक मुकम्मल किताब है। सही बात, बिल्कुल। उस किताब के आप हर वर्ष पे एक नया बाब आपको मिलेगा। वाह। तो आप ट्रेवल से लेके मुल्कों के हालात से लेके, मैंने माशाल्लाह 55 मुल्कों में दुनिया भर की सैर की है। वाह। तो आप उससे लेके तारीख, जोग्राफिया, अदब, शायरी, टेलीविजन, रेडियो, फिल्म, किसी मौजू पर आप चाहे बात कर सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक रहा। नदीम, वहीद मुराद, शाहिद, ये साहब मेरे दोस्त थे। मोहम्मद अली साहब बड़े भाइयों की तरह थे, ऐसे ताल्लुकात थे। तो इन लोगों को मैंने अपने इनके साथ में बैठा उठा, इनके साथ वक्त मैंने गुजारा। बेशुमार वाकयात हैं जो मेरे सीने में महफूज है। सही बात है। अच्छा, वो जो मौला जट फिल्म की बड़ी तारीफ सुनी है, जो आप बनी है वो, और पिछली तो खैर आपने नई वाली आपने देखी? मैंने हाँ थोड़ी सी देखी, ज्यादा नहीं देखी, लेकिन बहुत अच्छी बनी है। उसकी फोटोग्राफी और उसमें फवाद खान है, उन्होंने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। उसके बाद वो जी हाँ, उनकी भी बहुत अच्छी एक्टिंग है। और उसके बाद क्या नाम है उनका, नाम भूल गया मेरी, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं दूसरे, वो भी हीरो सही फवाद खान के साथ जो, तो बहुत अच्छी एक्टिंग है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, फोटोग्राफी बहुत अच्छी है और दुनिया भर में बड़ी मशहूर हुई है। बड़ी मशहूर हुई है, हाँ। किया है सबसे ज्यादा कमाई का पाकिस्तानी फिल्मों में। अच्छा, जबरदस्त। और ओरिजिनल वाली जो थी पहले वाली, वो देखी आपने कभी? वो देखी मैंने, उसमें सुल्तान राही और मुस्तफा सुल्तान राही, हाँ। और अच्छा, वो तो एक ओए मैं तेनू नहीं छड्डांगा, वो तो एक खास तौर पे मशहूर था। नहीं, बहुत कमाल की फिल्में थी तो बनती थी उस जमाने में। और उस जमाने में तो एक वीक में 6 फिल्में रिलीज होती थी। और मैं चूंकि फिल्मों के प्रोग्राम बनाता था तो मेरा मामूल ये था कि हमें डायरेक्टर साहब स्टूडियो बुलाया करते थे। सही। तो स्टूडियो में जाके पहले सिर्फ मुझे या फिल्म का हीरो होता था और 1-2 फैमिलीज होती थी बस, हमारे लिए होता था ताकि मेरे जहन में पूरा स्क्रिप्ट आ जाए। सही। फिर मैं वापस आके स्क्रिप्ट लिखता था, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होता था, फिर हम प्रोग्राम बनाया करते। तो मैंने बेशुमार फिल्में देखी, मेरा ख्याल है उस जमाने में
जिंदगी में इतनी फिल्में मैंने कभी नहीं देखी जितनी उस जमाने में देखी। जाहिर सी बात है। अच्छा, इंडस्ट्री नहीं बन पाई ये हमारी। हाँ असल में उसकी वजह ये है, देखिए हमारी एक प्रॉब्लम थी जो लोग रियलाइज नहीं करते।